हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपके रिश्ते में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या होगा, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन। अगर आप ब्लॉक सिचुएशन में हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर, ब्रेकअप सिचुएशन, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे आप किसी भी टाइप के रिश्ते में हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप सिंगल है, मैरिड है या फिर किसी भी टाइप के रिश्ते में मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। जल्दी से अपने पार्टनर का नाम लीजिए और देखिए इस रीडिंग में क्या आ रहा है आपके लिए। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं जितने व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं या इस वीडियो तक पहुंचे हैं, शिव शक्ति के आशीर्वाद से इस वीडियो तक पहुंचे हैं, तो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस होगा। यहाँ पर मुझे आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, आपकी फीलिंग्स की बात करेंगे, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स वो बहुत ज़्यादा सैड है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि इन्होंने जैसा सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अगर इन्होंने आपके साथ टाइम पास के लिए रिश्ता रखा था, आपको उनकी सच्चाई सामने आ गई तो कहीं ना कहीं परेशान है, रिग्रेटफुल है, मतलब आपको धोखा दिया है या फिर आपकी बात को नहीं समझा, आपके साथ रिश्ता तोड़ा, आपका फ़ायदा उठाया। उनका काम बंद रहा था तब तक रिश्ता रखा, उसके बाद इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू किया, असली रंग दिखाना शुरू किया। तो डेफिनेटली पर्सन रिग्रेटफुल एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा निराश है कि आपका साथ नहीं दे सकते। ऐसे भी हो सकता है कि आपका साथ नहीं दे रहे हैं या फिर इन्होंने कोशिश बहुत की है इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये भी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। इस वक्त ये पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना नेगेटिवली सोच रहे हैं, पॉजिटिवली नहीं सोच रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ चुके हो या फिर आपको तकलीफ हो रही है, ये नहीं देख रहे, बस अपने बारे में ही सोच रहे हैं और परेशान है। ओके, इनको ये देखने की जरूरत है ना कि कहाँ पर गड़बड़ हुई, मतलब क्या चीज उनको ठीक करनी चाहिए, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ओके, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मजबूर है, लेकिन इस मजबूरी को या इस सिचुएशन को वो ठीक कर सकते हैं लेकिन नहीं करना चाहते, नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं आपके पर्सन, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इनको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। अगर वो आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन इस पर्सन को वक्त लगेगा ज़रूर। फाइव ऑफ कप्स कहता है कि सैड एनर्जी है और सैड एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आने के लिए इंसान को वक्त लगता है। डेफिनेटली वापस आएंगे, सोच तो रहे हैं वापस आने। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है और उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि क्या है ना, ये पर्सन चाहे कितना भी आपसे दूर भागने की कोशिश करे या ये व्यक्ति आपको ये बताए कि वो आपसे प्यार नहीं करते या पहला इनको प्यार लगता था, आपके साथ रिश्ता नहीं निभा सकते, फैमिली नहीं मानेगी, जो भी सिचुएशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि पर्सन जैसे जैसे आपसे दूर जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पास ही आ रहे हैं। यानी कि इनकी जो चाहत है आपके करीब आने की, वो बढ़ती जा रही है। ये दूरियां क्रिएट तो कर रहे हैं, लेकिन दूरियां ज़्यादा टाइम ये आपसे दूर नहीं ज़्यादा टाइम रह सकते। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि ये पर्सन क्लियर प्लान के साथ आपके सामने आएंगे, मतलब उन्होंने क्या सोचा है, क्या चाहते हैं। अभी तक शायद ये पर्सन कुछ बातें आपसे छिपा रहे थे, अपने बारे में हो सकती है, इस रिश्ते के बारे में हो सकती है, कुछ सच्चाई छुपा रहे थे जो कि आपको ज़रूर बताएंगे। ये पर्सन फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है ना, मतलब आपसे दूर नहीं जाना चाहते लेकिन मजबूरी में दूर चले गए हैं। वो मजबूरी कुछ भी हो सकती है, फैमिली की मजबूरी, फैमिली ने मना किया, इनको कोई और पसंद आ गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन, कुछ भी मजबूरी हो सकती है। लेकिन जहाँ पर भी ये व्यक्ति है, जहाँ पर भी आपके पार्टनर है, वहाँ पर वो खुश नहीं है। और मुझे ये यहाँ पर कार्ड्स ये कहते हैं ना कि इस पर्सन को खुशी तब महसूस होगी, वर्ल्ड कार्ड कहता है, जब ये व्यक्ति आपसे रियूनियन करेंगे, तब भी ये खुश हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वक्त बदलना चाहते हैं और एंजल्स और यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यस, अभी आपका वक्त बुरा चल रहा है या दोनों के बीच में रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी तरफ से आपकी तरफ से प्यार खत्म हो गया। प्यार दोनों साइड से अभी भी है, लेकिन ट्यूनिंग नहीं है।
मैच नहीं हो रही है, उनकी सोच और आपकी सोच बिल्कुल अलग अलग है। कभी कभार ऐसी होती है, अंतरदशा महादशा की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो इस वक्त आपको, अगर ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहे हैं तो इनको स्पेस देने की ज़रूरत है कि चलो ठीक है, जाओ, कुछ वक्त के लिए वो शांत हो जाएंगे, वापस आएंगे। अगर आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं तब भी आपको शांत होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त अगर आप कुछ चार बातें सुनाएंगे इनको या तमाशा करेंगे, वो आपको चार बातें सुनाएंगे, इससे और बिगड़ता जाएगा रिश्ता। इससे अच्छा ये है कि इनको वक्त दीजिए, आप भी थोड़ा सा वक्त ले लो, कुछ अच्छा सोचकर आप दोनों एक होंगे। यहाँ पर मुझे लगता है 3 हफ्ते की एनर्जी आ रही है, मतलब 10 से 21 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होने की संभावना नजर आती है। जहाँ पर व्यक्ति आपसे दूर चले गए थे या आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे थे, वहाँ पर वो आपके करीब आने के चांसेस यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन आपसे बहुत दूर हो सकते हैं, मतलब झगड़ा किया, लड़ाई किए और दूर चले गए, जॉब के लिए चले गए, अपनी करियर को लेकर फोकस्ड है, लेकिन आपको भुला नहीं पा रहे। ये अब्रॉड चले गए, आउट ऑफ इंडिया चले गए, ये भी सिचुएशन हो सकते हैं। लेकिन यस, ये मुझे यहाँ पर लगता है कि ये पर्सन अभी लौट कर आना ही चाहते हैं, ये आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आप दोनों कहीं घूमने जा सकते हैं, घूमने का प्लान था और अचानक अगर आपके पार्टनर ने उसे मना किया, कैंसिल किया, तो फिर से प्लान बनते हुए मुझे नजर आता है। सक्सेस आपको मिलने वाला है, इस रिश्ते में सक्सेस है, इस रिश्ते में मुझे कंप्लीशन नजर आता है, इस रिश्ते में दोनों कहीं पर ट्रैवल करते हुए मुझे नजर आता है, कुछ प्लान बनने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है ना कि आपका वक्त यही नहीं रहेगा। अभी बुरा वक्त है तो ऐसा नहीं कि यही वक्त रहेगा, वक्त बदलेगा, लेकिन आपको अपनी सोच भी बदलने की ज़रूरत है। ठीक है, आप वही चीज़ें सोच नहीं सकते कि रिश्ता टूट गया या आपके पार्टनर के ऊपर किसी ने कुछ किया, ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको विश्वास रखना है कि इस रिश्ते में ग्रोथ है, सक्सेस है और आप दोनों की मंजिल एक ही है। क्योंकि वर्ल्ड कार्ड कहता है कि घूम फिर कर पार्टनर आपके पास ही आना है। उनको पता है कि कहीं पर भी वो घूमे, स्टॉप जो है उनका वो आपके पास ही है। दोनों की मंजिल एक होने के कारण आपका रिश्ता जुड़ेगा, चाहे आप तोड़ने की कोशिश करें, चाहे आपके पार्टनर तोड़ने की कोशिश करे और कोई तीसरा व्यक्ति आकर आप दोनों के बीच में आप दोनों को अलग करने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि आपकी मंजिल एक ही है, आप लोग बार बार एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या कहना चाहते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि यहाँ पर पर्सन का डिसीजन जो इन्होंने लिया है, जो फैसला लिया है वो बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन ये फैसला इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डरा रहा है, मतलब आपको खोने का डर है, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है, दूरियां जो बनाई है या फिर आपसे बात ना करना, आपको ब्लॉक करके रखा है पर्सन ने, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मुझे जो दिखाई देता है वो है पार्टनर की मजबूरी। ये अपनी इमोशंस को नहीं दिखाना चाहते, मतलब इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनको आपकी याद आ रही है, इनको आपके बारे में सोचकर रोना आ रहा है, ये सारी चीज़ें वो ब्लॉक करके रखे हुए हैं, अंदर ही अंदर दबा के रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आगे जाकर ये पर्सन आपको सारी सच्चाई बताएंगे, लेकिन अभी जो वक्त है आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तकलीफ दे रहा है। ये जो वक्त है ना, आपकी सहन शक्ति के बाहर है, आपकी लिमिट के बाहर है। और साथ ही साथ इस पर्सन को, अगर मैं इनकी सिचुएशन आपके पार्टनर की देखूं, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान और ये दूरियां इनसे बर्दाश्त के बाहर है। ये सिचुएशन इन्होंने नहीं सोचा था कि आपसे दूर होना पड़ेगा या आप दोनों में किसी वजह से लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, दूर होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें सोचकर तो प्लान तो कोई नहीं करता है, अचानक हो जाती हैं। ठीक है, आप अपने पार्टनर को फ़ोन करते हो कुछ ना कुछ रोमांटिक बात करने के लिए और छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, ऐसा होता है बहुत बार। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि प्री प्लान तो नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ है तो डेफिनेटली ये पर्सन मुझे सुलझाना चाहते हैं। मतलब सारी चीज़ें अगर बिखर गई हैं या पहले जैसी नहीं है, तो ये पर्सन आपका साथ तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। ओके, इसमें मुझे नयापन आने के चांसेस लगते हैं।
आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, जो कि मुझे लगता है कि आप परेशान हो जाते हो। इंतज़ार करना मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आपको तुरंत चाहिए, मतलब क्या होगा? पर्सन का डिसीज़न क्या होगा? वो आकर मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? या फिर आकर अपना सामान तो लेकर नहीं जाएँगे? आकर मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे डिवोर्स चाहिए? आकर मुझे ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी? ये सारी चीज़ें आपको डरा रही हैं। तो जब चीज़ें ये आती है ना आपके माइंड में, ये सोचिए कि आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप सोच नहीं पा रहे या फिर रूट चक्रा ब्लॉक्ड है। क्योंकि ये तीनों चक्रास जब ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो पर्सन नेगेटिव सोच लेता है, सोच लेती है, या फिर रिश्ते में उसको अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई देती, सारी बुरी चीज़ें, बुरे ख़्याल आने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि 1 से 7 दिन के अंदर इस पर्सन का कॉल आपको अगर नहीं आया तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। कुछ भी आपने किया, रेमेडी की, तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। आपने क्रिस्टल पहन लिया, आपको तुरंत रिज़ल्ट चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने प्यार के ऊपर और यूनिवर्स की एनर्जी के ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि वहाँ से ही चीज़ें बदलती हैं। हैंगमैन की एनर्जी, आपके पर्सन इस वक़्त मुझे लगता है कि किसी मुसीबत में फँसे हुए हैं और रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आप उनको अगर परेशान करेंगे कॉल मैसेजेस करके, या आप अभी उनसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि उनका कॉल आना चाहिए, उनका मैसेज आना चाहिए, क्यों नहीं कॉल किया, क्यों नहीं मैसेज किया, ये समझ लीजिए कि वो परेशान है। आपको कॉल मैसेज इस वक़्त नहीं कर सकते। हैंगमैन की एनर्जी कि डेफ़िनेटली ये पर्सन ने पॉज़ लिया है, थोड़ा-सा ब्रेक लिया है, हमेशा के लिए नहीं। आपसे ब्रेकअप अगर कर लिया है तो टेम्परेरी है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है कि इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ सारे सपने सच कर सकते हैं, या जो भी आपको वादा किया उसे निभाना चाहते हैं। लेकिन अभी इस वक़्त हो सकता है कि पर्सन फँसे हुए हैं और ज़्यादा खर्चा हो रहा है किसी के हेल्थ के ऊपर, या खुद की हेल्थ ख़राब है पर्सन की, या मुझे यहाँ पर लगता है कि डेफ़िनेटली कुछ करियर को लेकर फ़ोकस्ड है पर्सन। इनके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या फिर ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर परेशान है। ये बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, न्यू जॉब की तलाश में, तो कुछ ना कुछ परेशानी में फँसे हुए हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि थोड़ी चीज़ें ये व्यक्ति आपसे शेयर नहीं करते, सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं बताते। ठीक है? यहाँ पर ये लगता है मुझे कि ये व्यक्ति जो हैं अभी इस वक़्त थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड हैं, लेकिन इनके दिल में बहुत सारी बातें हैं आपको लेकर जो वो कहना चाहते हैं। जैसे कि वो प्यार करते हैं आपसे, या फिर वो आपकी फ़िक्र उनको भी है। अगर वो दूर है इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ रिश्ता तोड़ दिया, नहीं, उनको फ़िक्र है आपकी, और साथ ही साथ इनके दिल में, इनके दिमाग में 24 घंटे आपके बारे में ख़्याल आते रहते हैं। वो काम पर फ़ोकस तो कर रहे हैं लेकिन फ़ोकस नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके लिए जो सोच है ना वो नेगेटिव होती जा रही है कि आप ठीक तो होंगे ना, आप कुछ गलत कदम तो नहीं उठाएँगे, या फिर उनकी वजह से आपको तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, उनकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं, क्योंकि शायद आपके पार्टनर की गलती है, जो कि उनकी समझ में आ रहा है। लेकिन ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफ़िनेटली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ये आपके साथ ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ चीज़ें ठीक-ठाक करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यानी कि इस पर्सन का भी एक ही सपना है कि आपके साथ चीज़ें ठीक करें। आपके साथ ये पर्सन कहीं न कहीं कनेक्ट होना चाहते हैं। इनके दिल में सब कुछ हो सकता है, इनकी ज़िंदगी में सारी सारी चीज़ें हो सकती हैं। धीरे-धीरे इन्होंने कोशिश की है, सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन प्यार नहीं है। ओके? यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपकी कोई मनोकामना पूरी हो रही है। आपका कोई सपना सच होते हुए नज़र आते हैं। ऊपर जो तीनों कार्ड्स ये जो हैं, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और वर्ल्ड, तीनों पॉज़िटिव हैं कि आपका बहुत बड़ा सपना सच होते हुए मुझे नज़र आता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। अभी तक आप दुखी थे, अभी तक आप नाराज़ थे, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है आपके लिए, और ये आपको खुशियाँ देने वाला है। अभी जो एनर्जी आएगी, अभी जो आने वाले दिन हैं आपकी ज़िंदगी में, वो कहीं न कहीं आपकी खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, और आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है अभी तक, या जो आप सोच रहे थे, वही चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, वो भी आपकी फ़ेवर में चीज़ें हो रही हैं।
तो यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि विश्वास जब आपका पावरफुल होता है, विश्वास पॉजिटिवली काम करता है आपकी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ें बनती हैं, आपके काम बनते हैं, करियर में आप सक्सेस, लव लाइफ में आप सक्सेस पाते हैं, आपकी हेल्थ ठीक रहती है, आपको नींद अच्छी आती है, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ रिश्ते ठीक रहते हैं, आपके वर्क प्लेस पर रिश्ते ठीक रहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर स्माइल रहती है आपके चेहरे पर। लेकिन जब आपके चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इससे लड़ाई फिजूल की, उसके साथ बिना वजह की लड़ाई, घर में कुछ ना कुछ इरिटेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो आपको सोचना है पॉजिटिव। अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में आपका फ्यूचर बेहतर हो, इस रिश्ते को या इस पार्टनर को आप पाना चाहते हैं, तो पॉजिटिव सोचिए कि यस, मेरे रिश्ते में या मेरी ज़िंदगी में इसी पर्सन के साथ रिश्ता होगा। लवर्स का कार्ड आ गया है, उसके बाद एस ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, या फिर मैंने जैसे पहले भी कहा था कि दोनों की मंजिल एक ही है, यानी कि इस पर्सन की शादी होगी तो आपसे, या फिर आप कितना भी अपने आप को रोके लेकिन आपकी शादी होगी इनसे। ओके, यहाँ पर मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिखाई देता है। साथ ही साथ ये पर्सन दिल से आपसे मोहब्बत करते हैं, भले वो बताएं ना बताएं, और रिलेशनशिप आपके साथ ही रखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है या पर्सन ने आपको धोखा दिया था, ये सारी चीज़ें आपको भूलकर एक नई शुरुआत करनी ही होगी। इस रिश्ते में नई शुरुआत होकर ही रहेगी। यहाँ पर मुझे आप दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नज़र आता है। शादी की बात अगर रुक गई थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो शादी होने के चांसेस हैं। यहाँ पर किसी को बच्चा होने के चांसेस नज़र आते हैं, और आप दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई देता है। तो यस, इस पर्सन से आपको प्यार मोहब्बत नज़र आ रही है मिलती हुई, या फिर ये पर्सन आपको समझते हुए नज़र आते हैं। अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब चल रही है, अच्छी नहीं है, या फिर मिनिमम कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, लेकिन फिर भी ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार कम नहीं हुआ है। बात बात पर लड़ाई करना आपको बंद करना होगा, और आपको अपने पार्टनर को समझना होगा, टेम्परेंस ये कहता है, और उनको आपको समझना होगा। क्योंकि प्यार जब है तो शांति भी होनी चाहिए जीवन में, और उसके लिए आपको एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, रिलेशनशिप में हार्मनी होनी चाहिए, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे की कदर करना, ये सारी चीज़ें लव लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्यार किया, शादी किया और एक दूसरे को इज्जत अगर आप नहीं देते, तो ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि रिश्ता तो जुड़ेगा, सारी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आती है, लेकिन एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। हमेशा अगर आप ईगो में रहते हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, एग्रेसिव नेचर के हैं, ये छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं, भड़क जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनको समझाना चाहिए, रेमेडी करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये लगता है कि वो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। ये मेन रीज़न है यहाँ पर सेपरेशन का, या फिर आपके रिश्ते का, कि आपके पार्टनर आपके फीलिंग्स को नहीं समझते, जिससे आपको तकलीफ होती है कि वो क्यों नहीं समझते, मेरी तकलीफ को क्यों नहीं समझते, डायरेक्टली मुझे ब्लॉक क्यों करते हैं, बिना सोचे समझे ब्लॉक क्यों कर देते हैं। अगर उनको मेरे से प्यार है तो अच्छे से बात तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों वो ऐसा करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं कि बहुत सारी चीज़ों के सवाल आपको नहीं मिल रहे। बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ तो 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे कार्ड नज़र आता है, जो ये कहने की कोशिश कर रहा है ना कि यस, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे, साथ ही साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा इस रिश्ते में। हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर अपनी चला रहे थे, आपके प्यार की कदर नहीं थी, तो कदर होने लगेगी, खुशियाँ आ रही है आपकी ज़िंदगी में। और अच्छा कर्म अगर आपने किया है तो यस, अच्छा ही होगा आपकी ज़िंदगी में। सिर्फ और सिर्फ आपको विश्वास होना चाहिए। आपने बहुत समय दिया है इस रिश्ते के लिए, आपने एनर्जी दी है, लव दिया है, सपोर्ट किया है अपने पार्टनर को, और वो अभी आपको वापस करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें, कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। आज उनका मन परिवर्तन हो गया, मन बदल गया। आज उनको लगने लगा है कि आपने कितना कुछ किया उनके लिए, और बदले में उन्होंने आपको टेंशन दिया है या नज़रअंदाज किया। आज वो आपको प्यार करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर वो आपको आई मिस यू, थैंक यू, ये सारी चीज़ें वो कहना चाहते हैं। आपकी कदर हो रही है पर्सन को। ओके,
यहाँ पर हम कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। एंजल्स मुझे बताएं 5 ऑफ कप्स एनर्जी यहाँ पर क्या कहना चाहती है। 5 ऑफ कप्स, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। 5 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि 5 ऑफ सोर्ड्स, ये 5 ऑफ कप्स ये कहता है कि पर्सन आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे और आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन हुआ है। तो 10 ऑफ सोर्ड्स ये कहता है कि अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो ब्लॉक सिचुएशन से अनब्लॉक हो जाएंगे आप, या फिर अगर दूरियां क्रिएट की थी आपके पर्सन ने तो वो ख़त्म करना चाहते हैं दूरियां, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया कार्ड यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर। एम्परर, ईगो एटीट्यूड की वजह से सही फैसला नहीं ले पा रहे थे पर्सन, इनमें घमंड था, ये झुकना नहीं चाहते थे आपके सामने, इनको हमेशा लगता था कि वो सही है आप गलत, और शायद इनका क्राउन चक्रा ब्लॉक था। जैसे मैंने पहले कहा कि सही डिसीजन ना ले पाना, आपके प्यार को ना समझना, ये सारी चीज़ें नजर आती है। 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। द सन, यानी कि ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब थक चुके हैं आपसे दूरियां बनाकर या फिर आपको इग्नोर करके, आपको ब्लॉक करके बहुत हो चुका। अभी ये पर्सन आपके साथ सन यानी कि न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो अपना 100% देना चाहते हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं यकीन हो जाए, ठीक है, आपका विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन धोखेबाज हैं, कब से मुझसे शादी करने की बात कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रही हैं, या फिर अपनी फैमिली से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना मेरे फैमिली से आकर मिल रहे हैं, तो इनके मन में क्या चल रहा है ये आप सोच रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये पर्सन अभी इस एनर्जी में है कि वो आपकी फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ बात कर सकते हैं आपके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, टावर, तो ब्रेकअप यहाँ पर इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ब्रेकअप हुआ है या दोनों के बीच में ब्रेकअप है तो उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अभी वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। 5 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया, एंजल्स गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। जस्टिस, यहाँ पर मुझे लगता है ना कि हमेशा ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और ब्लेम आपके ऊपर आता है, इल्ज़ाम आपके ऊपर कि गलती आपकी है। तो आज ये व्यक्ति को समझ में आ गया, जस्टिस करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तड़पाया या गलत समझा या फिर गलत हमेशा सुलूक किया आपके साथ, जिसकी वजह से हमेशा आपको तकलीफ हुई है। लेकिन प्यार में ऐसा नहीं होता है, प्यार में आपको सामने वाले की या आपके पार्टनर की फिक्र होनी चाहिए और इज्जत भी होनी चाहिए, जो कि आपको नहीं मिला है। शायद मुझे लगता है कि वो आपको हमेशा हमेशा ये लगता है कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं आप फील कर पाते हो, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत गलत है आपके टुवर्ड्स, बिहेवियर उनका बर्ताव बहुत गलत है। अचानक ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत है, आपको ये लगता है कि ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत, मुझसे प्यार है तो ब्लॉक क्यों, या फिर अगर वो सच में आपकी फिक्र करते हैं तो फिर ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, आपका हर बार दिल क्यों तोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन की समझ में आ गया, उनकी गलती क्या है वो भी समझ में आ गई और इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। 19 नंबर आपके लिए लकी है, 14 नंबर आपके लिए लकी है, नंबर 1 नंबर 6 आपके लिए लकी है, 10 और 21 नंबर आपके लिए लकी है, 2 नंबर लकी है, 6 नंबर लकी है, 11 नंबर 13 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली लकी है। 11 की एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं। राशि की बात करें यहाँ पर तो एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लीवो सिंह राशि, एरीज मेष राशि स्ट्रांगली नजर आती है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि यहाँ पर और लिब्रा तुला राशि नजर आती है। एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। सारी 12 राशियाँ आई हैं, एरीज लियो साजिटेरियस, उसके बाद कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, सारी 12 राशियाँ मेष राशि से मीन राशि तक सारी हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी है, लकी नंबर्स भी मैंने बता दिए हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है, आपको पॉजिटिव फील हुआ है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दूसरा रीडिंग किस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हैं वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।